हाँ, जब टेक्नोलॉजी आती है तकलीफ कम होती है, इसके बड़े बेनिफिट होते हैं। आपका जो है ना स्टॉक वही वाला रखोगे जो जल्दी बिकता है, टक 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 टक। एसकेयू वाइज शॉप शेयर का एनालिसिस करोगे। एसकेयू क्या होता है, मतलब एक आइटम, एसकेयू एक आइटम। जैसे मेरे पास ये एक आइटम है, हैंगर है, ये मेरे कोट का हैंगर है, ये मेरे पास एक आइटम है। अब ये एक एसकेयू, इसी प्रकार के और भी एसकेयू बहुत सारे अलग अलग चीजों के पड़े हुए वहां पे। कौन सा एसकेयू ज्यादा बिकता है शॉप शेयर, पूरे शॉप में अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है तो कौन से वाले का 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया है? यानी कि ओ समझ में आ गया। हाँ, एक एसकेयू अपॉन सारे एसकेयू, जिसका सबसे ज्यादा है, गेम चेंज। अगर ये टेक्नोलॉजी लगाओगे आपका डेड स्टॉक होएगा ही नहीं कभी भी। आपको रेवेन्यू पर फुटवेयर समझ में आ जाएगा, ये वाला फुटवेयर ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, ये वाला फुटवेयर कम रेवेन्यू दे रहा है। बेसिक टेक्नोलॉजी बन चुकी है, टेक्नोलॉजी आपको नहीं बनानी है। आपको तो बस बुलाना है वेंडर, आपको तो बस खाली फोन लगाना है बोर्ड लाइन नंबर पर 9810544443। फोन लगाओ, सीखो। अरे नहीं तो वो स्टॉक आउट हो जाता है बार बार। भाई जो स्टॉक रहना चाहिए वो खत्म हो जाता है, जो नहीं रहना चाहिए वो पड़ा रह जाता है, आपका धंधा हाथ से निकल जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक काउंट एक्यूरेसी। रिलैक्सो ने एक एआई का टूल लगाया है, नेट स्टॉक, उससे प्रिसाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया। अब रिलैक्सो का जो स्टॉक आउट मतलब माल खत्म हो गया, अरे बिक गया, अरे है ही नहीं, खाली हो गया, कस्टमर वापस लौटना पड़ा, तो उसका 2% से कम हो गया है उस एआई टूल के कारण। और लखानी का 20% है। रिलैक्सो सबसे अच्छा चल रहा है इस मामले में, 2% से कम चल रहा है। उसका स्टॉक हमेशा वही रहता है जो बिकता है और पक्का रहेगा वहां पे। 8वीं स्ट्रैटेजी, सेल्स, जो सेल्स ने वो सेल्स नहीं है, परचेज सेल्स है। परचेज कैसे करते हो पीछे से, गेम उसमें है सारा। सेल्स वर्सेस परचेज में, परचेज में सारा गेम है। 80% कमाई इसमें है कि आप लो कॉस्ट पे उधार पे परचेज कैसे करो और कैश में फटाफट कैसे बेचो। ब्रांड, डिजाइन, सीजन, प्राइस, जो सामने आता ना वेंडर, आपको माल देने सप्लायर आता है पीछे से, वो ट्राई मारता, आपको सब कुछ फेंक दे आपके यहाँ, भाई ये भी रख लो, ये तो बहुत जरूरी है, अरे ये नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, अरे ये सब जगह चल रहा है, ये तो पहनते ही पहनते हैं, ये देख नहीं रहे रणबीर पहन के घूमा, दीपिका पादुकोण का हस्बैंड, इसको नहीं देखा तुमने, अमिताभ बच्चन कौन बना करोड़पति में ऐसा जूता पहन के, वो आपको सब बेचने की कोशिश करेगा। आपकी प्रॉब्लम है हाई इन्वेंट्री लेवल। जो सेल्स है ना, माल बेच के नहीं कमाओगे आप, माल खरीदने में जब इंटेलिजेंस आएगी पीछे से, क्योंकि आपकी रॉन्ग बाइंग है। आपको एसकेयू डिसाइड करना नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी, रीजन वाइज, सीजन वाइज, वेदर वाइज, मौसम कैसा चल रहा है, डेमोग्राफी वाइज। जम्मू कश्मीर में भैया गर्म जूता चलेगा, जैसलमेर में चप्पल चलेगी, वहां पे गर्म जूता नहीं चलेगा, चप्पल चलेगी। हर जगह का बाजार अलग है। नवरत्न कंप्लीट करते हैं, नवरत्न कंप्लीट कस्टमर से होता है जब उसका फीडबैक मिलता है, उससे जब इंसाइट मिलता है। कस्टमर का फीडबैक तब नहीं मिलेगा जब वो जूता खरीद रहा है, क्योंकि अभी तो जूता खरीद रहा है, पहना कहाँ है उसने। हाँ, आपको सर्विस इशू तब पता चलेंगे जब आप अपने पास टेक्नोलॉजी रखोगे और उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा जिसमें वो फॉर्म भरेगा, या सर्वे मंकी का या गूगल फॉर्म कैसे भरना है, समझ में आ जाएगा कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और उस कस्टमर को आपकी दुकान याद रहेगी। अरे देखो दुकानदार ने पता लगाया हमसे कि जूता कैसा चल रहा है। हाँ? और आप याददाश्त में आ जाओगे आप उसके। आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या करना, आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीद के रखना है अपने पास में, ये भी समझ में आ जाएगा कस्टमर के फीडबैक से। कस्टमर की लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसके बेचने के बाद भी उससे पूछ रहे हो, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, जरूरी नहीं था उससे पूछना, लेकिन आप पूछ रहे हो। एंगेजमेंट बढ़ गया, आपके बारे में भर रहा है, लिख रहा है आपके बारे में, एंगेजमेंट हो गया, यानी कि दोनों तरफ बातचीत हो गई। भैया एडिडास बनकर टिकने के लिए ना आपको चाहिए राइट स्ट्रैटेजी, राइट एग्जीक्यूशन।